और इधर जितनी गोपियां थी सब सज धज रही थी। ऐसा दिव्य श्रृंगार करके गोपियां भगवान के उस दिव्य भवन में पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। उनके जो कान के कुंडल हैं दिव्य झिलमिला रहे। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठास चित्रांबराः पतिशिखाश्च्युत माल्यवर्षाः नंदालयं सबलया प्रजतिरुवेरजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। दिव्य हार कुंडल दिव्य वस्त्रों में हो गोपियां चल रही एक दूसरे के साथ गीत गाते हुए। क्या गीत गा रही हैं? चलो नंद के यहाँ लाला हुआ है उसको देखने के लिए समस्त गोपिकाएं दिव्य गीत गाते हुए जा रही है नंद भवन में। चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। सखी ब्रज के सब काल बहिया गर्दन में ताल नाचे दे दे के ताल, चलो देखिया मैं। सखी ब्रज के सब काल बहिया गर्दन में ताल नाचे दे दे के ताल, चलो देखिया मैं। हो आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। सभी हिल मिल के ग्वाल कहें जय जय गोपाल, बजे शंख यो घड़ियाल, जन्म लीनो नंदलाल, चलो देखिया मैं। सभी हिल मिल के ग्वाल कहें जय जय गोपाल, बजे शंख यो घड़ियाल, जन्म लीनो नंदलाल, चलो देखिया मैं। झूले अंगना में पलन जहाँ ढाला हुआ, चलो देखिया मैं। झूले अंगना में पलना जहाँ ढाला हुआ, चलो देखिया मैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं।
समाज करो दर्शन सब आज चलो देख आवे। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज चलो देख आवे। सुख में मोह को पहुँचाने वाला हुआ चलो देख आवे। सुख में मोह को पहुँचाने वाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर बोले पंछी बन मोर घटा घेरे घन घोर चलो देख आवे। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर बोले पंछी बन मोर घटा घेरे घन घोर चलो देख आवे। सुख आनंद बरसाने वाला हुआ चलो देख आवे। सुख आनंद बरसाने वाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। सुख आनंद बरसाने वाला हुआ चलो देख आवे। सुख आनंद बरसाने वाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजन हे उत्तरानंद, ओ दिव्य उत्सव हुआ जिस तरफ जो भी जाता वही दान देते रहते नंद जी। बड़ा दिव्य दान कर रहे हैं। एक ग्वाला दूसरे ग्वाला से मिलकर के पूछता है भैया क्या पाए। उसने कहा भैया चांदी के जेवरात। दूसरे ने कहा ओ तुम क्या पाए भैया। हम तो सोने के हार पाए। कहाँ नंबर 1 गेट पर बट रहा है। चांदी फेंका गली में और सोने के लिए दौड़ा। दूसरा स्वर्ण लेकर के जा रहा है। तीसरा मिला भैया तुम का क्या पाए। उसने कहा हमने तो हीरे पाए। हीरे छोड़कर सोना फेंक करके हीरे के लिए दौड़ा गेट नंबर 2 पर। जो भी मिलता है एक दूसरे को एक ऐसा श्रृंगार बताता, एक ऐसी धातु बताता, दौड़ करके छोड़ करके भगता। हे उत्तरानंदन, उस समय गोकुल की वो स्थिति हुई। रमा कीड़ा भूल नृप राजन। वहां लक्ष्मी जी ताता थैया नृत्य करते हुए आ पहुंची। क्यों? क्योंकि वहां भगवान हरेर निवासात मुगुड़ई, जहां नारायण का निवास हो जाता है वहां लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है। वो दिव्य अलौकिक छवि थी गोकुल की। उत्सव काफी दिन तक चला। उत्सव के मध्य में नंद जी को याद आया कि हमने तो कंस का वार्षिक कर ही नहीं दिया। बड़े बुजुर्ग गोपों को समझा करके नंद जी कंस के वार्षिक कर को देने के लिए जा रहे थे। गोपान गोकुल रक्षायाम
निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुत्वः। वार्षिक कर के को देने के लिए जा रहे, बैलगाड़ी बैलों में जोत करके उपहार की सामग्री लेकर के नंद बाबा गोपों के साथ मथुरा जा पहुंचे। जब मथुरा पहुंचे तो वहां कंस के सम्मुख वार्षिक कर लेकर के पहुंचे, उपहार दिया। कंस ने कहा, नंद जी अब की बार कर देने में बड़ा विलंब हुआ क्यों? नंद जी ने कहा, महाराज हमको एक छोरा हुआ है। बड़ा प्रसन्न हुआ कंस कि चलो भगवान की बड़ी कृपा, इस उम्र में तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसीलिए महाराज थोड़ा विलंब हो गया। तो नंद कंस से विदा लेकर के अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए वसुदेव जी के महल की तरफ बढ़ चले। जब वसुदेव जी के महल के लिए बढ़ते हैं तो उधर देवकी और वसुदेव बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि मेरा पुत्र जब से गया है तब से उसके दर्शन नहीं, पता नहीं कैसे होगा हमारा लाला। दुखी है, बात ही कर रही थी। इतने में वसुदेव जी देख रहे हैं कि द्वार से थोड़ी दूर पर नंद जी आ रहे हैं। नंद जी को देख करके वसुदेव जी अपने महल से निकले और मित्र के स्वागत के लिए बड़ी जोर से दौड़ लगाई। जा करके मित्र से गले मिले। नंद जी ने शोक व्यक्त किया, दुख कि हाय हाय मित्र, कंस ने तुम्हारे समस्त पुत्रों को मार दिया। आज एक पुत्री भी हुई तुमको तो उसको भी उसने मार दिया। नंद जी एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे एक पुत्र हुआ, और बड़े गदगद कंठ से बाणी नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि मित्र दुखी है तो मित्र को दुख है। जब अपना मित्र दुखी हो जाए तो क्या होना चाहिए? उसके मित्र के दुख के साथ उसके दुख को दूर करने के लिए उद्यम करना चाहिए। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, जिन मित्र दुख होए दुखारी, 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 नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, जिन मित्र दुख होए दुखारी, जिन मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। बाबा बता रहे हैं कि जो अपने मित्र को देख करके उनके दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखना बहुत पाप है। और अपने दुख को गिर के समान दुख हो उसको रज के समान समझना चाहिए, और मित्र के दुख को चाहे पहाड़ रज जैसा दुख हो तो उसको पर्वत के समान समझ करके, मेर पर्वत के समान समझ करके उसको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया, जिन मित्र दुख होए दुखारी, जिन मित्र दुख होए दुखारी,
बातक भारी, नहीं भिनो कत बातक भारी। ऐसी तुलना दोनों मित्र आपस में मिले और इसके बाद